राम राम सभी भाई, सभी दोस्तों को। भाई आज एक घटना सामने आई है आगरा से। ज़रूरी नहीं है कि यार हमेशा लड़का ही सही हो, कभी कभार लड़की भी सही होती है। एक पुलिस वाला था, कांस्टेबल, तो कांस्टेबल की शादी की हुई थी वैसे, और वो लड़की थी, उसका तलाक पहले किसी और से शादी कर रखी थी उसने तलाक वगैरह ले रखा था। पुलिस वाले ने उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। तो 3-4 साल से उसे लड़की को बोल रहा है कि हाँ ठीक है, 3-4 साल तो रिलेशन में रह गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी वाइफ नहीं मानेगी। तो वो लड़की बोल रही है कि यार ठीक है नहीं मानेगी तो पर मेरे को इतने दिन क्यों धोखे में रखा तुम, पहले बता देता मेरे को तो मैं आगे इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। पहले तो इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाती और आज तो बोल रहा है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे या मेरी वाइफ नहीं मानेगी। तो वो लड़की ना मरते मरते इतनी गहराई तक बात कह गई लोगों से कि सब हड़कंप मच गया उसमें भी, थाने में भी। यार ये क्या बोला लड़की ने, ये क्या बोल दिया। ऐसे यार क्या करना चाहिए किसी के साथ? उसकी ज़िंदगी थी, वो क्या देखा है क्या नहीं देखा है, उसके साथ तो पहले बुरा हो चुका है और फिर उस पुलिस वाले ने उसके साथ और बुरा कर दिया। हाँ, पुलिस हेल्प करती है, मदद करती है लोगों की, या फिर लोगों को परेशान करने के लिए बैठी है? उसको तो समझना चाहिए। उसके थाने में तो पता नहीं कितने केस ऐसे आते होंगे। पुलिस वाले को समझना चाहिए था ना कि नहीं यार ये खुद एक पहले से ही अब मुझसे ये कह रहा है कि तुम शादी कर लो, और एक तरफ जेबी गौतम मुझसे ये कह रहा है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी नहीं करने देंगे। अरे मत करने दे, मत करो कोई शादी, किसी लड़की को धोखे में तो मत रखो। जो कि उसका बड़ा भाई, मैं उसकी गवाह हूँ, वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर यहाँ पर फ्लैट पर आकर रहा 3 दिन। क्या उसको तब समझ नहीं आया कि मैं उसके भाई के साथ बीवी बन के रह रही हूँ? वो क्यों समझेगा? उसने खुद अपनी बीवी छोड़कर उसने दूसरी लड़की रख रखी है शादी करके, जबकि उसका तलाक तक नहीं हुआ। वो सही है, मैं गलत हो गई क्योंकि वो पुलिस वाला है इसलिए? क्या पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं है इसीलिए सब बच जाते हैं? अगर यही सब सच है तो ऐसे कानून से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं ये चाहती हूँ, मैं अगर नहीं भी रही ना, मैं मर भी गई तो उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो एक शख्स जेबी गौतम और उसका पूरा परिवार मेरी मरने की वजह है। उन सब ने मुझे इतना मैनिपुलेट किया है, इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है ना इन दोनों, कि मुझे मरने पे मजबूर कर दिया है। मैं अपनी जान तो दे रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मुझे अपने प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इतनी तो उम्मीद है और कर भी सकती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरी जीते जी मरने के बाद तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। 4 साल मेरे साथ रहने के बाद उसे किसी और लड़की से शादी करके रहना है। सुना आपने, वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में ताजगंज थाने में तैनात कांस्टेबल जेबी गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवती फैशन डिजाइनर थी और उसका अपने पति से तलाक हो चुका था। आरोप है कि जेबी गौतम ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए और उसे भरोसे में रखा। वीडियो में युवती ये भी कहती नजर आती है कि उसे बार बार ये कहा गया कि घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन उसने सवाल उठाया कि अगर शादी संभव नहीं थी तो उसे धोखे में क्यों रखा गया। उसने ये भी आरोप लगाया कि कांस्टेबल के परिवार के लोग उसके फ्लैट पर आए और 11/12 की रात में थाना क्षेत्र सदर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने फांसी लगा ली है। जब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उनके परिजनों से मिली तो उन्होंने बताया कि उक्त महिला का एक आरक्षी कंप्यूटर ऑपरेटर जिसका नाम जेबी गौतम है, उससे अफेयर था। पिछले 3-4 साल से वो लगातार लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रहा था और विगत कुछ दिनों से जब शादी की बात हुई तो शादी की बात पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने मना किया, जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने
आत्महत्या कर ली। तत्काल पुलिस ने इस पे एक मुकदमा 151/26 लिखा, जिस और जो धारा 69 और 108 में लिखा गया है। और जब हमने जांच की तो उसमें ये बात प्रथम दृष्टया सही पाई गई कि उससे वो रिलेशन में था और उससे शादी ना करने को लेके वो क्षुब्ध हो गई। तत्काल कंप्यूटर ऑपरेटर को निलंबित किया गया है और निलंबित करके उसको जेल भेजा गया है। इसमें 14(1) की कार्रवाई करते हुए इसको बर्खास्त भी किया जाएगा। जो सवाल आपने पूछा कि थाने पे जो उन्होंने आरोप लगाया, थाने पे किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया